आज आपको दिखाएंगे कि पिछले लगभग 15 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं और गंगा में कितनी सफाई हुई है, जो बजट आया क्या काम हुआ गंगा की सफाई के नाम पर, और जो नमामि गंगे जो परियोजना है उस पर क्या कार्य चल रहा है। आप साबरमती रिवर का उसका फ्रंट देखिए और एक गंगा का फ्रंट देखिए, ये देखिए आप। इससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, यहाँ पर एक बोर्ड मैंने देखा लगा हुआ, पत्थर लंबा हम जा भी नहीं पाएंगे पैदल पैदल, लेकिन देखिए आप कैसे गंगा के किनारे किनारे गंदगी जो है वो डंपिंग जोन एक तरीके से कहें तो बन गया है। तो आखिर जब गंगा की अस्मिता का सवाल होगा, अस्मिता की बात होगी या गंगा की स्वच्छता की बात होगी, तो क्या यह जो कूड़ा करकट है जो आप मेरे तस्वीरों में भी देख रहे होंगे, क्या ये गंगा को जहरीला नहीं बनाएगा। हकीकत जब गंगा बंद हो रखी है तो उसकी सफाई की बात तमाम यहाँ पर खड़ी हो रही है कि आखिर ये गंगा सफाई के लिए बंद करी क्यों गई है, और जब बंद की गई है तो सफाई हो क्यों नहीं रही है। दूसरी बात, अगर सफाई नहीं करनी थी तो तमाम करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और सीएम धामी से, अगर वो केदारनाथ में आकर तमाम पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा ले सकते हैं तो एक बार हरिद्वार में आकर इस गंगा की सफाई को भी जरूर देखें। नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले हरिद्वार गेट द टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर। आज हरी टीवी एक और मुद्दा लेकर आपके बीच में पहुंचा है, मुद्दा गंगा की सफाई को लेकर, मुद्दा गंगा को स्वच्छ रखने को लेकर, मुद्दा गंगा की अस्मिता को लेकर। आपको ज्ञात होगा, हरी टीवी ने भी जानकारी दी थी कि पिछले दशहरे की रात से ही गंगा बंदी हो रखी है, गंगा में जल नहीं है। हम इस समय मौजूद हैं डाम कोठी के जो कनखल की तरफ नहर जा रही है वहां पर। आज आपको दिखाएंगे कि पिछले लगभग 15 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं और गंगा में कितनी सफाई हुई है, जो बजट आया क्या काम हुआ गंगा की सफाई के नाम पर, और जो नमामि गंगे जो परियोजना है उस पर क्या कार्य चल रहा है। आज आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे नेताओं और अधिकारियों की जो जिम्मेदारियां हैं या जो उनके कार्य हैं, वो आपको ये तस्वीरें यहाँ पर आज आपको दिखाएंगी कि कितने बातें जो बड़े बड़े मंचों से की जाती हैं और धरातल पर उसकी क्या सच्चाई है, उसका एक उदाहरण आज आपको हम जमीन पर दिखाने वाले हैं। तो आइए आप हमारे साथ देख सकते हैं, यहाँ पर इस समय मौजूद है, सामने आप देख सकते हैं एनएच का जो हाईवे कुंभ में ये बना था, उसके जस्ट बगल में आप डाम कोठी के पीछे नहर देख रहे हैं जो कनखल शमशान घाट को जाती है। और गंदगी का ये आलम आप यहाँ पर देखिए कि जो जंजीरें हैं, जो घाट के जो ये रेलिंग है उसमें आप देखिए किस तरीके से जो यहाँ पर पन्नियां, कट्टे इत्यादि यहाँ पर तमाम तरीके की जो फूल मालाएं सड़ रही हैं, गल रही हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। जनता के करोड़ों रुपए जो हम टैक्स पे करते हैं उसके नाम पर जो नमामि गंगे परियोजना चल रही है उसके अंतर्गत आपको यहाँ मैं आपके इसके हालात दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप कि किस तरीके से यहाँ पर गंदगी आप देख सकते हैं घाट पर। ये देखिए चप्पल यहाँ पर पड़ी हुई है, तमाम तरीके के देख सकते हैं आप, लकड़ी का यहाँ पर कोई कार्डबोर्ड पड़ा हुआ है ये, और मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई गंगा ना हो, ये कोई गंदा नाला यहाँ पर हो। आप देख सकते हैं कि जो गंगा के फ्रंट की बात करी जाती है, जैसे गुजरात में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी का जो राज्य है वहां पर जो फ्रंट है साबरमती रिवर का, उसका फ्रंट देखिए और एक गंगा का फ्रंट देखिए, ये देखिए आप। इससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, यहाँ पर एक बोर्ड मैंने देखा लगा हुआ, पत्थर लगा हुआ है, यहाँ देखिए, इसको जरा कैमरामैन को कहूँ थोड़ा दिखा दीजिए। कुंभ मेला 2010 के अंतर्गत बैरागी कैंप स्थित जो मायापुर स्केप चैनल के किनारे पुल सती घाट तक गंगा घाट निर्माण लागत 412 लाख का लोकार्पण है। ये 412 लाख, 1 करोड़ में 100 लाख रुपए होते हैं, मतलब 4 करोड़ 12 लाख रुपए की परियोजना थी ये। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो मुख्यमंत्री थे उस समय और जो शहरी विधायक थे, मंत्री भी थे माननीय मदन कौशिक जी जो कैबिनेट मंत्री थे, उनके द्वारा ये किया गया। इस घाट की आप हालत देखिए कनखल तक कि यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, और सबसे बड़ी बात इस गंदगी के अंबार के साथ साथ जो हरिद्वार को स्वच्छता का अवार्ड मिला है, गंगा के किनारे जो सिटियां जिसमें से 74 लगभग सिटियों को लिया गया था, उसमें हरिद्वार को पहला नंबर दिया गया। किन मानकों के आधार पर उनको इसका अवार्ड दिया गया और क्या उसकी जानकारी यहाँ पर आगे ली गई, तो गंगा की हालत मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए घाट के किनारे आप गंदगी के अंबार यहाँ पर लगे हुए हैं, रिक्शे यहाँ पर खड़े हुए हैं, और तमाम गंदगी मैं आपको गंगा जी के अंदर जो दिखा रहा हूँ इस समय। चलो कैमरामैन को कहूँगा जूम करके दिखा दीजिए आगे तक आज आपको लेके चलेंगे। और देख सकते हैं खाली इतना ही नहीं, हरिद्वार के जो तमाम घाट आपको दिखाई देंगे उन पर गंदगी के अटे पड़े हैं, गंदगी। और जो गंगा बंदी के नाम पर यूपी सिंचाई विभाग जो लापरवाही दिखा रहा है, बजट का सीधे तौर पर गबन कर रहा है। अगर इसको मैं आपको दिखा दूं तो बजट का सीधे तौर पर इसको गबन करना कहेंगे। आप हालत देखिए यहाँ पर सफाई की, और इस तरफ आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर कूड़ा फेंका जा रहा है ना।
और इस तरफ आप अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए रेलिंग पे कैसे कूड़ा सटा हुआ है, पन्नियां जो है वो सड़ रही हैं, कागज गत्ते इत्यादि यहाँ पर तमाम तरीके की जो ये गंदगी है वो यहाँ पर पड़ी हुई है। और आगे तक अगर आपको कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा दिखा दे तो इतना लंबा हम जा भी नहीं पाएंगे पैदल पैदल, लेकिन देखिए आप कैसे गंगा के किनारे किनारे गंदगी जो है वो डंपिंग जोन एक तरीके से कहें तो बन गया है। तो आखिर जब गंगा की अस्मिता का सवाल होगा, अस्मिता की बात होगी या गंगा की स्वच्छता की बात होगी, तो क्या यह जो कूड़ा करकट है जो आप मेरे तस्वीरों में भी देख रहे होंगे, क्या ये गंगा को जहरीला नहीं बनाएगा? आईआईटी की रिपोर्ट आई थी, गंगा का जो जल है वो पीने लायक नहीं रहा। शायद यही वो एक कारण होगा जो गंगा में लगातार कूड़ा डल रहा है। गंगोत्री से गौमुख से लेकर कलकत्ता तक आपको ऐसी गंगा की स्थिति और दयनीय होती दिखाई देगी, लेकिन सरकारें, अधिकारी और नेता का इस पर कोई ध्यान नहीं है। यहाँ मैं आपको दूसरी तरफ दिखा दूं, ये देखिए आप कि गंगा के किनारे फ्रंट देखिए आप, कितना जबरदस्त फ्रंट आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कूड़ा बदबू आ रही है, हमसे यहाँ पर खुद खड़ा नहीं होया जा रहा है। और तमाम जो वादे किए जाते हैं, एसटीपी बनाइए आप, कुछ भी बनाइए, लेकिन जो गंगा की स्वच्छता की बात है कम से कम उस पर देश के साथ मजाक न किया जाए। सच्चाई आज हम आपको हरी टीवी दिखा रहा है, हमेशा जनता के मुद्दे और अपने भविष्य की जो फ्यूचर में आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए हम क्या छोड़कर जा रहे हैं, ये आज हम आपको दिखाया। और लगातार अब हम दीपावली तक जब तक गंगा दोबारा शुरू नहीं हो जाती, आपको रोजाना वीडियो डालकर दिखाएंगे कि हरिद्वार के जो तमाम घाट है वहां पर गंगा की क्या स्थिति है। तो आज एक और वीडियो में आपको लेके चलेंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों इस समय हम पहुंच चुके हैं डाम कोठी के पीछे साइड पे, डाम कोठी बैराज यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल, दूसरी तरफ हम आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर उस वाले घाट से भी ज्यादा गंदगी है जो कनखल की तरफ जो नहर जा रही थी गंगा जी की। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा स्मेल आ रही है। जो नीचे कूड़ा करकट है वो यहाँ पर बैराज के पास जो है वो डाम के पास सड़ रहा है, पड़ा हुआ। तस्वीरों में आपको अगर जूम करके दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये नहर की मुख्य नहर है, हर की पौड़ी से आने वाली, और इधर रानीपुर मोड़ की तरफ जाती है। तमाम लोग शाम को इन घाटों पर आते हैं, यहाँ पर स्नान करते हैं, लेकिन हकीकत जब गंगा बंद हो रखी है तो उसकी सफाई की बात तमाम यहाँ पर खड़ी हो रही है कि आखिर ये गंगा सफाई के लिए बंद करी क्यों गई है, और जब बंद की गई है तो सफाई हो क्यों नहीं रही है। दूसरी बात, अगर सफाई नहीं करनी थी तो तमाम करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? क्या यह तस्वीरें जो फॉरेनर लोग हरिद्वार में घूमते होंगे वो कैद करके अपने कैमरों में देश विदेशों तक नहीं लेके जाएंगे? क्या वो जो गंगा जिसको हम मां मानते हैं वो इसका बाहर जाके मजाक नहीं उड़ाएंगे? इसी कारण से हमारे देश का मजाक जो है वो आज फॉरेन कंट्री में उड़ाया जाता है कि जिस चीज को हम मां मानते हैं उसकी ऐसी दयनीय हालत आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि देखिए दूर दूर तक कितना आपको कूड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। कबाड़ियों को आप नीचे देख सकते हैं, वो कूड़ा बीन रहे हैं। सफाई करने वाले जो तमाम संस्थाएं और जो तमाम यहाँ पर संगठन है वो भी यहाँ पर गायब है, नदारद है, एक भी आपको इस समय नहीं दिखाई देगा। पिछले लगभग 15-20 दिन से जो गंगा बंदी है वो यहाँ पर हो रखी है, और यूपी सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं शायद उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपने फोन तक वो मीडिया के नहीं उठाते हैं। और दूसरी बात तो ये है कि तमाम मीडिया लोग चैनल जो है इसको रोजाना दिखा रहे हैं, उसके बाद भी अब तक इस पर कोई ध्यान नहीं किसी का दिया गया है कि इस सफाई के कारण अगर आखिरकार यह गंगा की स्थिति होगी तो गंगा के जल की जो शुद्धता है वो दिन प्रतिदिन घटेगी या नहीं। सवाल तो इस पर भी खड़ा होता है कि गंगा की जो अस्मिता है उसका कौन ध्यान रख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और सीएम धामी से, अगर वो केदारनाथ में आकर तमाम पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा ले सकते हैं तो एक बार हरिद्वार में आकर इस गंगा की सफाई को भी जरूर देखें, क्योंकि गंगा पुत्र है वो, माँ गंगा ने उनको वाराणसी चुनाव लड़ने के लिए भेजा था। अभी बात भी करेंगे यहाँ पर कुछ लोगों से, बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक महाराज जी हमें मिल गए हैं। जी महाराज जी, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते हैं आप? ये सांस की बीमारी फैलती है, इससे हम ज्यादा सांस फूलता है जी, और मेरे पास ये दवाई भी है। दवाई भी है? हाँ। तो गंगा की जो सफाई नहीं हो रही है इस पर क्या मानते हैं आप? इसकी बहुत, देखो हमारी मात्रा है जी, इसकी समझ बहुत जरूरी है जी। हमारे पास सांस की बीमारी इससे फैलती है, हम दूर फैलते हैं जी जी, ये दवाई है आपकी। हाँ। तो कब से सफाई नहीं हुई है? ये 20 दिन के करीब हो गए, ये दवाई खत्म सांस की जी। और यहाँ बदबू कितनी आ रही है, थोड़ा बताइए। बहुत ज्यादा बीमारी है, इससे बहुत दूर भागते हैं। ऐसे अधिकारियों पर क्या मांग करना चाहते हैं कार्रवाई की? इसकी कार्रवाई करनी चाहिए, बहुत जरूरी है जी। सबसे पहले इसकी जल की सफाई करनी चाहिए। हाँ। तो यहाँ पर आपने सुना, देख सकते हैं कि स्थानीय यहाँ पर महाराज जी हैं, बाबा जी हैं, वो बता रहे हैं कि सफाई होनी चाहिए, बहुत ज्यादा बदबू, हम भी यहाँ पर खुद नहीं खड़े हो पा रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं आगे तस्वीरों में कि और गंगा कितनी यहाँ पर गंदी हो रखी है। तो आप देख सकते हैं कि जो पीछे का जो हिस्सा है वो डाम कोठी है। सामने मैं आपको जूम करके दिखा दूं कि ये डाम कोठी है। तमाम वीआईपी, वीवीआईपी, सीएम से लेकर तमाम यहाँ पर जो अमित शाह थे वो भी चुनाव के टाइम पर यहाँ पर आए थे, लेकिन इसके जस्ट बैक साइड की हालत ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपकी
गंगा में जो स्थिति है गंदगी की, वो क्या आलम है। जहां जहां भी आप ये नजरें जाएंगी वहां आपको गंदगी मिलेगी, लेकिन जो ये हार्ड मटेरियल है, जो ये हार्ड कूड़ा है, आखिर इसको कौन साफ करेगा। जो बुलडोजर अवैध मकानों पर या बदमाशों के, गैंगस्टरों के मकानों पर चल रहा है, उसका हरियाणा भी समर्थन करता है, लेकिन वो बुलडोजर गंगा जी की सफाई में आखिर हरिद्वार में क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो हरिद्वार को देख रहे हैं, जिनकी नजरों के सामने यह सब हो रहा है, वो अपनी जवाबदेही कब तय करेंगे। दूसरी तरफ भी आपको दिखाऊं, डामकुटी के घाट पर भी जूम करके दिखाऊं तो आपको देखिए वहां पर भी जो गंदगी है वो सटी पड़ी है, जहां पर वीआईपी वीवीआईपी तमाम आए दिन आते रहते हैं। तो हरी टीवी खास कवरेज में आज यहाँ से आपको लेकर जुड़ा था। आशा करता हूं कि इन मुद्दों को लेकर आप भी सजग होंगे और जरूर प्रशासन और अधिकारियों से जो है वो सवाल पूछेंगे कि 20 दिन के बाद भी जब गंगा बंदी हो रखी है तो इसकी सफाई क्यों नहीं हुई। इसी गंगा बंदी के कारण अखिलेश यादव को अपने पिता की अस्थि विसर्जन करने के लिए हरकी पौड़ी से चंडी घाट की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि जल जो है वो बंद किया हुआ है। आखिर ये जल बंद किया क्यों हुआ है जब इसमें सफाई होनी ही नहीं है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सफाई करने के नाम पर बजट जो यूपी सिंचाई विभाग और जो तमाम विभागों के पास आता होगा, उसका क्या होता है, कहाँ जाता है, या बजट आता ही नहीं है। सरकार को भी इस मामले में गंभीर होना पड़ेगा और हमें भी, आपको, आम आदमी को या तमाम लोगों को सोचना पड़ेगा बैठकर कि आखिरकार इसका जो हल है वो क्या हो सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये गंगा जो है वो यमुना की तरह धीरे धीरे होती जा रही है। यहाँ डामकुटी के नीचे आपको दिखाऊंगा तो ये देख सकते हैं आप कितने जो फूल हैं और जो पत्ते हैं वो यहाँ पर सड़ रहे हैं, स्मेल यहाँ पर आ रही है, और पन्नी, तमाम तरीके की चीजें यहाँ पर, जूते चप्पल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो अब फिर मिलते हैं आपको किसी अगले मुद्दे में, किसी अगले घाट के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।